कि अनिल विज पहले भी अपनी एक पार्टी बना चुके हैं, विकास आयोग पार्टी। राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज दोनों मिलकर कोई पार्टी बना सकते हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए उनकी पार्टी काम करेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन हरियाणा भाजपा सरकार और पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ठीक ठाक ना चलने से मतलब है कि आजकल ये बड़ी चर्चा जोरों पर है कि अनिल विज भाजपा छोड़ेंगे या अपनी नई पार्टी बनाएंगे या ऐसे ही अपमान सहते रहेंगे। इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। दोस्तों, जैसा कि पूरा हरियाणा जानता है कि अनिल विज अपने तरीके के अनोखे, ईमानदार, धाकड़ नेता हैं और उन्हें गब्बर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हरियाणा के दो बड़े नेताओं को, धाकड़ नेताओं को किस बात से तकलीफ है? दोस्तों, राव इंद्रजीत सिंह जो हरियाणा अहिरवाल के एक छत्र नेता अपने को मानते हैं और उत्तर हरियाणा के अनिल विज भी इसी तरीके से उत्तर हरियाणा के अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है। शक भी क्यों हो? अनिल विज भाजपा के संभवतः हरियाणा के सबसे बड़े वरिष्ठ भाजपा नेता और विधायक हैं। 7 बार विधायक रह चुके हैं। और दोस्तों, उनकी लोकप्रियता कितनी है, उनकी ईमानदारी, निष्ठा और आम आदमी के वो कितने काम आते हैं, इसी से अंदाज़ा लगता है कि वो 2 बार अपने दम पर निर्दलीय यानी आज़ाद उम्मीदवार के रूप में भी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। दोस्तों, तो इसमें तो दो राय नहीं है। जो बंदा 7 बार चुनाव जीता है और लगातार भाजपा की सेवा कर रहा है, ईमानदारी और निष्ठा के साथ पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अनिल विज को सीएम ना बनाए जाने का भारी दुख है। सीएम के अंदर की आत्मा बार बार कहती है कि उनके साथ गैर इंसाफी हुई है और उनको सीएम ना बनाकर भाजपा हाईकमान किसी भी नए नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा देता है। इसी कारण के चलते मनोहर लाल खट्टर के साथ लगभग 10 साल उनका 36 का आंकड़ा रहा और उनके मनोहर लाल खट्टर से जो विवाद थे वो सार्वजनिक होते रहे। मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें अपमानित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी और विज जो है अपनी आवाज़ पर, अपने मुद्दों पर डटे रहे। उन्होंने भी कभी खट्टर के सामने हथियार नहीं डाले। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नायब सिंह सैनी खट्टर जी की ही छाया है। आज भी यही माना जाता है कि हरियाणा के सुपर सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, न कि नायब सिंह सैनी। इसीलिए अनिल विज को बार बार परेशान किया जाता है और कहा तो ये जा रहा है कि अनिल विज खट्टर, खुल्लर, सैनी तीनों से परेशान हैं, क्योंकि ये तीनों ही उन्हें अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि खुल्लर साहब, राजेश खुल्लर जो है सीएम के सरकार के आंख नाक हैं, सबसे बड़े सरकार के अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं। तो यही कारण है
की साफ सुथरी ईमानदार छवि के अनिल विज की अधिकारी उनका कहना नहीं मानते और अनिल विज को समय समय पर अधिकारियों को डांटना पड़ता है। लेकिन सवाल तो तब खड़ा होता है कि वो अधिकारी, चूंकि उनको ऊपर से सह मिल रही होती है, वो अनिल विज को खरी खोटी सामने सुना देते हैं और मंत्री होते हुए भी अनिल विज को खून का घूंट पीकर रह जाना पड़ता है। दोस्तों, राव इंद्रजीत सिंह भी उसी तरीके से परेशान है कि उनको भी उचित सम्मान नहीं मिला। पार्टी को उन्हें सीएम बनाना चाहिए था और अहिरवाल, दक्षिण हरियाणा का जो अहिरवाल है, उसका हक बनता था कि वो वहाँ से भी कोई सीएम बने, लेकिन उनका भी हक मारा गया और उनको भी सीएम नहीं बनाया गया। इसलिए अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह दोनों ही सरकार से खफा रहते हैं या बताए जाते हैं, लेकिन समय समय पर उनकी गतिविधियों से ये पता चलता रहता है कि वो सरकार से नाखुश हैं। दोस्तों, अब अनिल विज क्यों परेशान हैं? कहा जा रहा है कि अगले चुनावों में अनिल विज को पार्टी टिकट नहीं देगी, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है और वो स्वस्थ नहीं रहते हैं, बीमार अक्सर रहते हैं। और उसी तर्ज पर राव इंद्रजीत सिंह भी, उन पर भी यही कहा जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व उनको भी अगली बार टिकट नहीं देगा और उनकी भी उम्र हो चुकी है। यानी अगले चुनावों तक दोनों नेता राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज 75 पार कर चुके होंगे। और आप जानते हैं कि 75 का फार्मूला मोदी, अमित शाह के अलावा सब पर लागू होता है। दोस्तों, अब सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या अनिल विज पार्टी छोड़ेंगे? दोस्तों, अनिल विज पार्टी छोड़ें या ना छोड़ें, लेकिन जो भाजपा नेतृत्व का फार्मूला है वो यही रहा है कि जो भी कद्दावर नेता बन जाए, ताकतवर नेता बन जाए, उसके पर काट दो, उसको अपमानित करो, उसको सीएम मत बनाओ, जिससे कि वो उन्हीं को चुनौती ना दे सके। और इस बारे में आप दो नेताओं का उदाहरण ले सकते हैं कि राजस्थान की 2 बार सीएम रही वसुंधरा राजे, जो पिछला चुनाव भाजपा को जिताने में उनकी मुख्य भूमिका रही और बहुमत लाने में वो कामयाब रही। लेकिन दोस्तों, उनको भी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। आज वो एक कोने में पड़ी हैं, तिलमिला रही हैं, लेकिन कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जब वो सीएम पद की दावेदार थीं तो भजन लाल को वहाँ का सीएम बना दिया गया। उसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान, जो लाडली बहन योजना लेकर आए थे, जिससे उनकी लोकप्रियता बुलंदियों पर पहुंच गई थी, और उन्होंने अकेले अपने दम पर मध्य प्रदेश में भाजपा को जिताने का काम किया, लेकिन उनको भी सीएम नहीं बनाया गया। दोस्तों, बेशक उनको केंद्र में मंत्री बना दिया गया, लेकिन सब जानते हैं जो सीएम की पावर होती है वो किसी केंद्रीय मंत्री की नहीं होती, क्योंकि जो सीएम होता है वो अपने राज्य का मुखिया होता है, मालिक होता है, सब कुछ उसके हाथ में होता है अपने राज्य का। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो हालात हैं और जो अनिल विज के हालात हरियाणा में कर दिए गए हैं या हरियाणा सरकार में कर दिए गए हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि पार्टी उनसे पिंड छुड़ाना चाहती है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अनिल विज खुद कोई रास्ता भविष्य के लिए निकालेंगे या पार्टी उन्हें अगले चुनावों में टिकट ना देकर राजनीति से बाहर कर देगी। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अनिल विज भाजपा छोड़ सकते हैं। हालांकि व्यक्तिगत बातचीत में वो कहते हैं कि भाजपा मेरी माँ है, मैं भाजपा नहीं छोड़ सकता। बात सही, दोनों ही बातें सही हैं। अपमान जहाँ हो रहा है
उसको भी नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। और अनिल विज जितने भाजपा के पुराने नेता हैं उनके लिए पार्टी छोड़ना भी बड़ी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, पर्दे के पीछे राजनीति में जो ना हो जाए वो कम है, और ये माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज अंदर खाने अपमानित महसूस कर रहे हैं और उनके साथ छलावा हुआ है, उन्हें सीएम नहीं बनाया गया है और अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। तो दोस्तों, इन हालात में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी क्या दोस्तों, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि अनिल विज पहले भी अपनी एक पार्टी बना चुके हैं, विकास आयोग पार्टी, और राव इंद्रजीत सिंह भी इसी सोच को अपना सकते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज दोनों मिलकर कोई पार्टी बना सकते हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए उनकी पार्टी काम करेगी। और इसमें वो सफल भी हो सकते हैं, क्योंकि दर्जनों ऐसे विधायक हैं जो भाजपा नेतृत्व से खपा है, सरकार से खपा है, और वो राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज के खेमे में आ सकते हैं और सरकार के लिए परेशानी का सबब भी बन सकते हैं। कई बार तो यहाँ तक कहा गया है कि ये दोनों मिलकर सैनिक सरकार को गिरा सकते हैं, भाजपा सरकार को गिरा सकते हैं, क्योंकि इनके साथ लगभग 1 दर्जन विधायकों का समर्थन बताया जाता है। और दोस्तों, पहले ये भी निकल कर बात आई थी कि यदि ये अपने 10-12 विधायकों का समर्थन लेकर कांग्रेस के पास जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी इन दोनों में से किसी को भी हरियाणा का सीएम बनाने के लिए तैयार है। उन हालात में सैनी की सरकार गिर सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सारे कयास मात्र हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि अनिल विज की भाजपा आने वाले चुनावों में छुट्टी कर देगी, और वही हाल राव इंद्रजीत सिंह का है। तो राजनीति इतनी कड़वी सच्चाई है कि जिसको एक बार राजनीति की कुर्सी काट लेती है वो उसके बिना रह नहीं सकता। अब वो चाहे राव इंद्रजीत सिंह हो या अनिल विज हो, वो बिना राजनीति के तो रहेंगे नहीं। इसलिए वो किसी भी सीमा तक जाकर हरियाणा में भाजपा सरकार को गिराने का प्रयास भी कर सकते हैं। गिरा नहीं पाए तो हरियाणा सरकार को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, उन्हें परेशान कर सकते हैं, पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, या अपने बयानों से वो सरकार को परेशान कर सकते हैं। इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन इतना तय है कि दोनों नेताओं को एहसास हो गया है कि अगली बार उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये दोनों नेता चुप बैठने वाले नहीं हैं। यदि ये चुप नहीं बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, और वो जो भी करेंगे वो पार्टी के खिलाफ होगा, जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचना तय है। और जो ये बात कही जा रही है कि अनिल विज यानी गब्बर सिंह पार्टी छोड़ सकते हैं, तो अनहोना कुछ भी नहीं है। राजनीति में जो ना हो जाए थोड़ा, और हो सकता है कि अनिल विज पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी बना लें। हालांकि उनका स्वास्थ्य और उम्र शायद साथ ना दे, लेकिन वो राजनीति नहीं छोड़ेंगे। यदि उनको अपमानित बराबर किया जाता रहा तो कुछ ना कुछ अवश्य वो करेंगे, चाहे नई पार्टी बनानी हो या पार्टी छोड़ना हो। और यदि राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज जैसे नेता पार्टी छोड़ते हैं या अपने समर्थकों के साथ सैनी सरकार को गिराने का प्रयास करते हैं, तो उससे पार्टी भी कमज़ोर होगी हरियाणा में और सरकार भी कमज़ोर होगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि अनिल विज क्या पार्टी छोड़ेंगे या राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज मिलकर कोई नई कहानी हरियाणा की राजनीति में रचेंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।